हुआ? बात हम इजराइल की करते हैं। जब हम इजराइल की बात करते हैं तो चर्चा होती है कि युद्ध तो इजराइल और ईरान का ही था, अमेरिका कंधे पर हाथ रखकर चल रहा था। इसके बावजूद भी ईरान इजराइल का उतना नुकसान नहीं पहुंचा पाया जितना ईरान का नुकसान हुआ। जैसे आंकड़ों में अगर हम बात 21 अप्रैल तक के हुए नुकसान की करें तो ईरान में लगभग 3,500 लोग मारे गए, वहीं इजराइल के अंदर 26 लोगों के मारे जाने की खबर आती है। यह सब कैसे हुआ? तो चर्चा हुई कि इजराइल के पास एक बहुत ही जबरदस्त डिफेंस सिस्टम है जिसका मल्टीपल टाइम आप और हम चर्चा कर चुके हैं, नाम जिसका आयरन डोम सिस्टम है। इसी आयरन डोम से प्रभावित होते हुए अमेरिका ने अपना गोल्डन डोम प्रोजेक्ट शुरू किया। इस आयरन डोम के चलते ईरान की कितनी ही मिसाइलें उस पर आए वो सब की सब नाकामयाब हो जाती थी। हालांकि कुछ एक मिसाइलें, क्योंकि अल्टीमेटली जो एक्यूरेसी थी वो 99.9% भी है, तो 0.01 की जो मिस्टेक है उसकी वजह से इजराइल को नुकसान हुआ। हालांकि दुनिया को यह महत्व समझ में आया कि आयरन डोम वाकई में बड़ी चीज है। अब अमेरिका है तो वो आयरन नहीं गोल्डन बनाएगा, तो उसने अपनी तरफ से गोल्डन डोम प्रोजेक्ट किया और कहा पूरे नदर्न अमेरिकी हेमिस्फेयर को मैं पूरी तरह सिक्योर कर दूंगा कि कोई भी गोला आकर के अमेरिका पर ना गिरे। भारत का पीछे रहने वाला था। भारत ने इसी प्रकार से अपना एक सिस्टम डेवलप करने की अनाउंसमेंट पिछले इस पर 15 अगस्त के अवसर पर, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री के मुंह से किया था। नाम था उसका सुदर्शन चक्र। आज फिर से उसकी चर्चा होने लगी है। प्रधानमंत्री के द्वारा की गई घोषणा का क्या एग्जीक्यूशन हुआ और क्या होने जा रहा है, चर्चा क्यों उठी, उसका भी मैं आपको रेफरेंस दे देता हूं। चलिए आज के सेशन में इन सारी बातों को आपके साथ डिस्कस करते हैं कि भारत का सुदर्शन चक्र किस तरह से गोल्डन डोम से भी शायद एक नेक्स्ट लेवल का कदम होगा। भारत के द्वारा अनाउंस किया गया यह है सुदर्शन चक्र किस तरह से 3 लेयर सिक्योरिटी मैनेज करेगा, क्या क्या इसके अंदर सुविधाएं होंगी और कब यह अपडेट होकर लॉन्च होने जा रहा है, सारी बातें डिटेल में करते हैं। अच्छा, अब ये तो हो गया इनका अपडेट। हमें क्यों चिंता? हमें चिंता इसलिए, जैसे आप मान लीजिए कि मैं आपके घर के बाहर एक कैमरा लगा दूं, मुझे आपके घर की सारी सूचनाएं मिलने लगे। अब मैं ऐसा कैमरा लगा दूं कि पूरा ड्रोन बनकर वो आपके घर के अंदर तक की तस्वीरें लेता रहे, आप पूरी तरह मॉनिटर होते रहेंगे। अब अगर मुझे यह जानकारी है कि आप मेरे दुश्मन हैं तो मैं आपकी पूरी निगरानी रखना चाहूंगा। पाकिस्तान तो हमारा सख्त दुश्मन है, तो वो तो हमारी एक एक निगरानी रखना चाहेगा, और चीन के साथ मिलकर तो वो उस निगरानी को और ज्यादा करना चाहेगा, क्योंकि तकनीकी में चीन बहुत फार बेटर हो चुका है। ऐसे में भारत की चिंताएं होना लाजमी है कि भैया सुनो, ये जो ऊपर अंतरिक्ष में तुम कैमरा भेज दिए हो जिससे आप पूरा पूरा भारत को फोटो खींच के देखोगे, अब हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी सुरक्षा के लिए क्या कर सकते हैं, और कैसे हमारी सुरक्षा और बेहतर हो कि दुश्मन कभी हमारे ऑलरेडी भेजे हुए सैटेलाइट्स को नुकसान ना पहुंचाए। यहीं से चर्चा निकली कि चलो भाई भारत को सुरक्षित करते हैं। भारत को सुरक्षित करें किससे? होने वाली मिसाइल हमले से, फाइटर जेट्स के हमले से। तो करने के लिए क्या करें? तो हमने अपने दिमाग में सबसे पहली चर्चा निकाली हमारे अपने SBS-3 सिस्टम की। SBS-3 सिस्टम की चर्चा सुदर्शन चक्र की चर्चा के रूप में निकल कर आई, जिसे स्पेस बेस्ड सर्विलांस सिस्टम कहते हैं। असल मायने में भारत ने 27,000 करोड़ का अगले 10 साल के लिए बजट रखा है 52 सैटेलाइट भेजने का। ये कुल 52 सैटेलाइट जमीन में 500 किलोमीटर से लेकर 36,000 किलोमीटर तक जमीन से ऊंचाई पर इन्हें छोड़ा जाएगा, और इन्हें बाकायदा इसरो, डीआरडीओ और ये एयरफोर्स सब मिलकर के एक तरह से स्पेस फोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भेजेंगी। इनके अंदर जो सैटेलाइट्स जाएंगी उनमें से सिंथेटिक अपर्चर रडार लगी हुई सैटेलाइट्स भी होंगी। ये सबसे खास मानी जाती है। कहा जाता है कि अगर बादल है, कोहरा है, फॉग है, जो भी है, मतलब बारिश भी है, तो भी ये 24 घंटे बढ़िया पिक्चर क्वालिटी के साथ फोटो खींच सकती हैं। तो ये जो हमने सुदर्शन चक्र का विकास करने का सोचा है, ये काम कैसे करेगा उसे समझिए। जब सामान्यतः क्या होता है कि जब कोई फाइटर जेट या मिसाइल हमारी अर्थ पर हमला करने, मान लीजिए कि भारत पर हमला करने के लिए दुश्मन के क्षेत्र से चली, तो हमारे देश में लगे हुए जो रडार होते हैं वो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग के थ्रू रेडियो वेव्स भेज करके उन्हें डिटेक्ट करते हैं कि अच्छा ये कोई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है जो हमारे दुश्मन की सीमा से हमारे क्षेत्र में एंट्री कर रहा है। तो वो वहां से तुरंत प्रभाव से सूचना भेजता है उन क्षेत्रों पर जहां पर मिसाइलें तैनात हैं, या फिर एयरफोर्स को कि सुनो वार्निंग है, कोई दुश्मन का ऑब्जेक्ट उड़कर हमारी तरफ आ रहा है। तो तत्काल प्रभाव से फाइटर जेट्स रन करते हैं और उनको निशाना बनाते हैं, या पहले से तैनात जो सैटेलाइट्स हैं, वो मिसाइल्स हैं, वो उनको निशाना बनाती हैं। ये सामान्य सिस्टम होता है। लेकिन आजकल तकनीक ऐसी विकसित होने लगी है कि रडार को लोग जैम कर देते हैं। रडार की जो तकनीक है उसमें जो रेडियो वेव्स आती हैं उनको जैम कर देते हैं, या फिर इस तरह के फाइटर जेट्स यूज करते हैं जिनमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी लगी है, यानी कि वो रेडियो वेव से पकड़ में ही नहीं आते। इन दोनों ही परिस्थितियों से निपटने के लिए अंतरिक्ष के अंदर सैटेलाइट लगाने का प्रावधान हो पाती है। ऐसे में जब सुदर्शन चक्र का इस तरह यूज होगा कि वो दुश्मन के आने वाले किसी भी जहाज का, फाइटर जेट का या मिसाइल की सूचना हमें दे पाए, और सैटेलाइट कम्युनिकेशन के थ्रू
फलस्वरूप तत्काल प्रभाव से हमारे S-400 सिस्टम, हमारे आकाश डिफेंस सिस्टम, हमारे ड्रोन्स, हमारी मिसाइल, इनको सूचना भेज पाए कि चलो साहब हमारे ऊपर कोई हमला हुआ है, आपको रिएक्शन देना है। तो एक प्रकार से दोहरी सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। इतना ही नहीं, जो हमारे ऑलरेडी इस तरह के भेजे हुए सैटेलाइट्स हैं उनकी भी सुरक्षा करेगा, क्योंकि ये जो अभी हम स्पेस बेस्ड सर्विलांस 3 लॉन्च कर रहे हैं, जिसे सुदर्शन चक्र कहा गया, जिसे प्रधानमंत्री ने अभी 15 अगस्त के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से अनाउंस किया था, उससे पहले भी हमारा SBS-1 SBS-2 चल रहा है। अटल जी के टाइम पर ही सबसे पहले सैटेलाइट्स छोड़े गए थे, जो कि धरती की तस्वीरें खींचने के लिए थे, ताकि दुश्मन पर निगरानी भी आसानी से रखी जा सके। लेकिन अब इसका उद्देश्य केवल एक स्पेस फोर्स के तरीके से होगा, यह अपने आप में एक बड़ी चर्चा बनती है। यानी आने वाले समय में हम केवल सैटेलाइट्स के थ्रू ही नहीं, हमारे DRDO की रिसर्च जो है उसके थ्रू भी अपने डिफेंस को मजबूत करेंगे, हमारी सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगे। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी काम की लगी हो। तभी जब पाकिस्तान ने इस तरह की सैटेलाइट लॉन्च की चाइना की मदद से, तो देश में चर्चा फिर से उठी कि भाई क्या हुआ प्रधानमंत्री जी की अनाउंसमेंट का। तो अपडेट है कि 2026 के थर्ड क्वार्टर में इसका लॉन्चिंग होना शुरू हो जाएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।